बात आज महंगाई की होनी चाहिए। और राहुल जी ने अभी 2 दिन पहले ही ये कहा कि जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, गरीबी बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, उसको देशभक्ति कैसे कहा जा सकता है। और मेरा अपना मानना है कि देश के लोगों को गरीब करना, देश के लोगों को बेरोजगार रखना, देश के लोगों की आय घटाना और सबसे ज़्यादा महंगाई से उनकी कमर तोड़ना अपने आप में देशद्रोह है। अब उसको आप किस तरह से देखते हैं उसमें ज़्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले एक डेटा आया, 6.77% रिटेल इन्फ्लेशन है। भाजपा के चरण चुंबकों ने अपनी पीठ ठोकी और कहा देखिए 7.1 से गिरकर 6.7 आ गया है। 10 महीने से, पिछले 10 महीने से लगातार रिटेल इन्फ्लेशन जो आरबीआई ने लिमिट सेट करी है 2 से 4% और 6% ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, उसके बाहर रह रहा है। ये लिमिट एमपीसी की पार्लियामेंट के कानून द्वारा सेट हुई है। तो इस बात का जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, इस बात का जवाब निर्मला सीतारमण जी देंगी, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे या ठीकरा आरबीआई पर फोड़ देंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 10 महीने हो गए और लगातार इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रह रहा है, ये पहली बात है। और उसमें अगर आप फूड इन्फ्लेशन को देखिए, जो खाने के सामानों में वृद्धि हो रही है, चाहे वो आटा, गेहूं, चावल, जो अब खबर आई है कि उसके दाम दुगने हो रहे हैं, आप सिर्फ ये देखिए, जो खाने का तेल है वो 70 रुपए से 220 हो गया है, आटा जो है वो 22 से 40 हो गया है, पीने वाला दूध 35 से 60 पहुंच गया है। हम कौन से डिबेट की बात करें? क्या ये मुद्दे नहीं है इस देश के? मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलो नौकरी के नाम पर, पकौड़े तलने वाला तेल आपने 70 से 220 कर दिया और जिस गैस पे तला जाता वो 410 से 1200 पे बिक रही है। और सुई पटक सन्नाटा है सरकार, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आप महंगाई की बात कर लीजिए, वो भी देश हित में आपकी जेबें हल्की करी जा रही हैं। तो ये महंगाई, और जब उनसे आप बात करिए तो फिजूल की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। एक आपको सुनने को मिलता है कि ऐसा है अमेरिका और यूके में भी बहुत महंगाई है। उसका 2 ही जवाब है। अमेरिका में परचेजिंग पावर पैरिटी, आम व्यक्ति की तनख्वाह, आम व्यक्ति की खरीदने की शक्ति हिंदुस्तान से 15 गुना ज्यादा है। तो जब हमारे देश में गरीब लोग और हुए हैं, आय कम हुई है, नौकरी खत्म हुई है, तो महंगाई की मार और जबर पड़ रही है। तो अमेरिका से और यूके से जो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से आया क्योंकि कोविड काल के दौरान वहां की सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया और कहा कि आपका उपभोग बंद ना हो, आपकी नौकरी खत्म ना हो, आपका व्यवसाय चलता रहे, और इस वजह से इन्फ्लेशन आया। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो है मुनाफाखोरी। हमारे यहाँ तो 27 लाख करोड़ इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लगाकर कमा लिए, और वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं। उनके सांसद कहते हैं कि फ्री फंड का खाना गरीब आदमी खा रहे हैं। एक सांसद महोदय बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करी उन्होंने, वो कहते हैं महंगाई कहीं दिख ही नहीं रही है। महोदया खुद कह देती है जी लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ, बाकी आगे की बात कर लीजिए। तो सवाल यह है कि अगर महंगाई से लोग त्रस्त हैं तो इसके बारे में बात कौन करेगा? आप जहां चले जाइए। आज सवेरे ही राहुल जी से जब हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कितने लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं कि दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को अंदाजा ही नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है, जरूर सामाजिक ताने बाने को जोड़ना है, जरूर लोकतंत्र को जोड़े रखना है, लेकिन उससे भी बड़ा जो दायित्व है हम पर कि हम महंगाई, हम बेरोजगारी से जो लोगों के हौसले टूटे हैं, उस हौसले को दोबारा से जोड़ें, वो भारत जोड़ो यात्रा है।